एक सेकंड संजीव झा, ऑल सेड एंड डन। देखिए तू मैं नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा फिर निवेदन है कि एक एक करके आप दोनों अपनी टर्न पे बोलिए और मेरे निवेदन को सभी स्वीकार करें। देखिए ईडी ने कोर्ट के सामने के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव मुंगटा के बीच चैट को भी कोर्ट के सामने रखा है और यह बहुत इंपॉर्टेंट चैट है, व्हाट्सएप चैट। इस सपोर्ट में बुच्ची बाबू का वो बयान भी कोर्ट में सामने रखा गया है जिनमें उन्होंने माना था कि उसकी और अन्य लोगों के बीच नई आबकारी यानी एक्साइज पॉलिसी को लेकर बातचीत हुई है और ईडी ने अपने रिमांड पेपर में इसका खुलासा भी किया है कि के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बुच्ची बाबू मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने बताया कि बीआरएस नेता की अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। और आप बताइए एक्साइज पॉलिसी जो पहले कैबिनेट से अप्रूव होनी चाहिए उसके पॉइंटर्स कैसे थे के कविता के सीए के पास, बुच्ची बाबू के पास? व्हाट्सएप चैट में रिवील हो रहा है ये। तो ये कोर्ट के अंदर आई है, ये कोई ईडी सूत्रों की जानकारी नहीं है, ये कोर्ट की जानकारी है। संजीव झा मैं बता दूं जी, देखिए ये पूरी जो कहानी है ये सारी कहानी अप्रूवर के बेस पे है। मटेरियल रिकवरी क्या है, 1.5 साल में 1000 एम्प्लॉय इनके सीबीआई ईडी के अधिकारी 500 जगह छापा मार के सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं है, प्रोसीड ऑफ क्राइम ही नहीं है, ये तो ट्रायल में निकल जाएगा। मैं कहता हूं है हिम्मत तो 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन ही क्यों कर रहे हैं, ट्रायल पे आ जाइए। 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कर लिए, ट्रायल पे आने की हिम्मत नहीं हो रही है। पर आप मुझे बताइए कि आबकारी नीति एक सवाल आबकारी नीति के पॉइंटर्स कैसे बुच्ची बाबू के पास पहुंचे? दिल्ली की आबकारी नीति थी, के कविता के सीए के पास कैसे पहुंचे? और की कविता ईडी ने अरेस्ट कर रखी है इसी मामले पे। ये अप्रूवर की कहानी है। एक बात बताइए, तो अप्रूवर की कहानी कौन है कि 2 व्यक्ति आपस में चैट कर रहा है। 164 में जिसका बयान हुआ है ये और इसी अप्रूवर पे कल ही फटकार लगाई है कि अगर आप अप्रूवर पे सवाल उठाते हैं तो आप कोर्ट की प्रणाली पर सवाल उठाएंगे। हां, तो फिर हमारा काउंटर सवाल यह है कि 1970 के जजमेंट में अप्रूवर को सुप्रीम कोर्ट ने अनवर्दी फ्रेंड कहा। तो फिर मैं कहता हूं क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जुडिशियल माइंड पे या जुडिशियल रिज में सवाल खड़ा कर रही है? नहीं, चलिए मैं सारी जाना चाहते हैं आपकी सारी बातों को ऊपर रखता हूं। मेरा सवाल है एक्साइज पॉलिसी के पॉइंटर्स बुच्ची बाबू के पास कैसे पहुंचे, के कविता के सीए के पास कैसे पहुंचे? कैसे पहुंच सकते? भाई ये एस्टेब्लिश करो ना। ये मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात। मैं ईडी के सूत्रों से नहीं बता रहा, मैं कोर्ट में लिखा गया उसको बता रहा हूं। अमीश भाई मैं मान लिया आपकी बात, पर ईडी जो सूत्र के हवाले कह रही है वो ट्रायल क्यों नहीं ला रही है, क्यों इन्वेस्टिगेशन फिर कर रही है? हो गया ट्रायल कंप्लीट, ट्रायल शुरू करो। अगर सत्यप्रकाश मिश्रा हो गया, क्या ये इतना सरल है जितना दिखाई दे रहा है? कहानी क्यों बना पाया? ओके सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या ये इतना सरल है जितना दिखाई दे रहा है? इतना सरल नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इस बात को आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं समझेगी और न समझने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पूरे के पूरे चेहरे से नकाब उतर गया है। केजरीवाल जो वो कट्टर ईमानदार का एक झंडा बुलंद कर घूमते थे, कल जो हाई कोर्ट ने उन पर टिप्पणी की है, बहुत खतरनाक टिप्पणी है। वो आज तक किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट तक तय नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं मानेंगे। और मुझे यकीन है कि शायद उसके बाद वो कहेंगे इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगा जी। एक ऐसा व्यक्ति जो 5 अप्रैल 2011 को इस देश में ईमानदार राजनीति के लिए बैठा था कि लोकपाल ले आओ, फिर लोकपाल जब नहीं बना पाए तो इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो असफल साबित हो रहे थे और कांग्रेस पार्टी सरकार गिराने वाली थी, जिस कांग्रेस के लिए आप बच्चों की कसम खा के घूमते थे ना संजीव झा। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे वो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। तमाम घटक दल उनके साथ है। अखिलेश यादव ने बोला कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। वो एक केजरीवाल कहते थे ना कि सब मिले हुए हैं जी, तो सब भ्रष्टाचारी वास्तव में मिले हुए हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के तो मिले हुए हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के। अनुराग भदौरिया, जो कोर्ट की स्टेटिंग कमेंट्स आए हैं, जो जजमेंट आई है, जो ऑर्डर आया है, वो अपने आप में काफी है। ये अखिलेश जी का बयान 3 दिन पुराना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आपको भी चीजों को दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कमेंट, ये ऑब्जर्वेशंस और ये ऑर्डर अपने आप में बहुत बड़ा है? अनुराग जी देखिए, आपका सवाल 2 हिस्सों में है। पहले एक 30 सेकंड का मैं जवाब दे दूं।
आपका शीर्षक था कांटा लगा। बिल्कुल सही, कांटा लगा। सरकार की छतरी के नीचे बेरोजगारों को बेरोजगारी का कांटा लगा, जनता को महंगाई का कांटा लगा, किसान को किसान के सम्मान का कांटा लगा, महिलाओं को अत्याचार का कांटा लगा, और छात्रों को पर्चा लीक का कांटा लगा, और युवाओं को परेशानियों का कांटा लगा, मजदूरों को मजदूरी की कांटा लगा, और विपक्षियों को अन्याय का कांटा लगा, और चंदे के नाम पे जो हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का कांटा। कितना कांटा निकालोगे अमीर जी भारतीय जनता पार्टी? अपना कांटा जो जनता को, हर वर्ग को इन्होंने जो कांटा लगाया है, वो कांटा जनता वोट के माध्यम से कांटा निकालेगी और वोट में कन्वर्ट कर देगी डम। वो कांटा निकालेगी अपने पैर से, और वोट के जो बॉक्स होगा ना उसमें बैलेट में दबा देगी। अरविंद केजरीवाल पे बोलने का मौका दिया, आपने उन पे बोलना पसंद नहीं करा, लेकिन 1.5 मिनट कांटा लगा पे बोल दिया। नहीं, आप बोल रहा हूं, आप बोल रहा हूं भाई। मैंने 2 हिस्से में बोला था, इस दूसरे हिस्से में बता रहा हूं। देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे अन्याय का कांटा लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो भ्रष्टाचारी थे, 25 नाम आए थे ना, एक समाचार पत्र में छपे थे ना, 25 नाम के बारे में उनकी इंक्वायरी कैसे मंद पड़ गई, कैसे बंद हो गई, कैसे रुक गई। उन भ्रष्टाचारियों पर जिन पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, उनको साफ सुथरा कैसे कर दिया, यह भी तो जनता जानना चाहती है ना। तो जनता, भारतीय जनता पार्टी दो तरह की बातें कैसे कर सकती है? एक हाईकोर्ट विपक्षी नेताओं को मेरा प्रश्न आपसे ये है आरोप कि लगाती थी, उनको शामिल कर लेगी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हाईकोर्ट उसके बाद विपक्षियों पे उंगली उठाएगी। की टिप्पणी, हाईकोर्ट की का ऑर्डर, आप उस पे भी सवाल उठा रहे हैं? हाईकोर्ट के ऑर्डर पे हाईकोर्ट ने जो कहा, देखिए हाईकोर्ट, देखिए सीधी सी बात है, हम लोग संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। आज न्यायपालिका ने आदेश दिया है, हम सम्मान करते हैं। कल वही सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा, नहीं। अभी का आदेश क्या है? फिर आप अच्छा, एक अनुराग जी, अभी एक यही रुकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आया नहीं है, अभी तो पिटीशन भी 1 हफ्ते बाद, मतलब सुनवाई भी 1 हफ्ते बाद होगी, तब तक तो हाई कोर्ट का आदेश मान्य रहेगा। हाई कोर्ट का आदेश क्या इशारा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार कीजिए ना, देश में है ना, निचली अदालत है, उसका इंतजार तो आम आदमी पार्टी करेगी। तो हमें सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार करना चाहिए। इसमें परेशान क्यों हो गई है भाई? नहीं, मैं कह तो रहा हूं, हमें सर्वोच्च न्यायालय का भी तो इंतजार करना चाहिए। देश में संविधान, न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका न्याय देगी, सजा देगी, न्यायपालिका का काम है। तो अभी इंतजार कीजिए ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देगा सबको मान्य होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं, अब आपने बोला ऑडियो डाउन करिए भैया। नहीं, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। एक समय होता था कि केजरीवाल बिना जांच के आरोप लगाते थे और कहते थे कि ये इस्तीफा नहीं दे रहे जी, एक आरोप लगे इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। लोगों को कहते थे कि ईडी सोनिया गांधी को यदि पकड़ ले, 2 दिन इंटरोगेट करे तो पता चले वो रिश्वत का पैसा कहां रखती है। आज आरोप लगने पर इस्तीफा नहीं दे रहे। मैंने कहा ना, नकाब से उतर चुका है, पूरा नकाब उतर चुका है, पूरे मुख पर शराब। लेकिन ये अनुराग भदौरिया डिफेंड कर रहे हैं। अरे अनुराग भदौरिया चूंकि अभी उनको कांटा लगा है, हार का कांटा लगेगा, तो वो गोदी में बैठ गए केजरीवाल के। अनुराग, जवाब, आपको हार का कांटा लगेगा? नीतीश, नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, अभी ये क्या कहेंगे? इनको नीतीश जी के बारे में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, अब इनकी बेशर्मी है तो हम क्या करें? ये झाड़ के बैठ गए, हमें कोई भ्रष्टाचार, हमें किसी ने भ्रष्टाचारी नहीं बताया। 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में 3 बार मंत्री रह चुके हैं, कह रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे नीतीश कुमार, आपको मौका दूंगा, पहले 30 सेकंड बोलिए। जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी पर आरोप लगा रही थी, तब भी हम कह रहे थे आदरणीय नीतीश जी ऐसे नहीं है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कैरेक्टर पे आरोप लगाया, बताइए आप। शर्म नहीं आती? आज भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए बैठे आप, जो आपके नेता के बारे में क्या क्या नहीं बोला। शर्म आ जाएगी अगर आप वीडियो सुन लोगे। नीतीश कुमार के बारे में कभी कोई करप्शन का आरोप नहीं लगाया बीजेपी ने। नीतीश कुमार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, कुशासन का लगाया, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने नीतीश कुमार पे नहीं लगाया, तेजस्वी यादव पे लगाया। कांटा वहां लगाया ना उन्होंने, तेजस्वी यादव पे लगाया, सभा में बोला, नीतीश कुमार पे नहीं लगाया। सम्मान के बारे में, महिला सम्मान, सत्यप्रकाश कुमार की शुचिता की राजनीति और गैर परिवारवाद की राजनीति पर नरेंद्र मोदी जी ने
अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो नीतीश जी का सम्मान करते हैं क्योंकि वो समाजवादी हैं, परिवारवादी नहीं है और ईमानदार हैं। अनुराग जी प्लीज, ये कांटा लग जाएगा फिर आपको, बड़ा जोर का कांटा लगेगा और झटका भी लगेगा बड़ा जोर का, जब आपकी जमीन खिसकेगी और भ्रष्टाचारियों की गोद में जो जाकर बैठे हैं आप और उस पर केजरीवाल की ताली बजा रहे हैं, जिनका मुख पुता हुआ है भ्रष्टाचार की कालिख से, तो कांटा आपको जनता दौड़ा दौड़ा के लगाएगी वोट की जगह, इसको याद रखिएगा।